प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम कह रहा है लेट बी बी ए नॉन जीरो रियल नंबर। सपोज एफ आर टू आर इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ जीरो इज इक्वल टू 1, एफ जीरो इज इक्वल टू 1 if the derivative f dash of f satisfies the equation f dash x is equal to fx by b square plus x square for all x belongs to R, then which of the following statements is are true? चार ऑप्शन दे रहा है। पहला, if b greater than 0, ये नंबर ऑप्शन दे रहा है if b greater than 0 then f is an increasing function। b में कह रहा है if b less than 0 then f is a decreasing function। c में fx into f minus x is equal to 1 for all x belongs to R, और d में fx minus f minus x is equal to 0 for all x belongs to R। हमको दिया हुआ है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एफ डैश एक्स का मतलब क्या? डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और एफ एक्स का मतलब वाई, वाई बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वेरिएबल को सेपरेट करो। This implies dy by y is equal to 1 by b square plus x square into dx। इंटीग्रेट करो। This implies log y is equal to 1 by b tan inverse x by b plus c plus arbitrary constant c। हमको दिया हुआ है f जीरो इज इक्वल टू 1, यानी फिर x इज इक्वल टू 0 देर y इज इक्वल टू 1। इसमें रख दो वैल्यू, y के जगह पर 1 और x के जगह पर 0, तो हमको नजर आएगा log 1 इज इक्वल टू 1 बाई बी tan इनवर्स 0 बाई b प्लस c। tan इनवर्स 0 बाई b, tan इनवर्स 0 और tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0, log 1 का वैल्यू 0, यानी 0 इज इक्वल टू 1 बाई बी इंटू 0, यानी फाइनली 0 प्लस c। दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 0। c का वैल्यू मिला 0, c के इस वैल्यू को इसमें रख देंगे तो हमको रिजल्ट नजर आएगा यह log y इज इक्वल टू 1 बाई बी tan इनवर्स x बाई बी, और प्लस 0 लिखना कोई जरूरी नहीं है। यहां पर log का बेस है e, यह बात अंडरस्टूड है, बेस में है e, तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू e टू द पावर 1 बाई बी tan इनवर्स x बाई बी। यह पूरा है पावर में, e पर पावर में। y का मतलब क्या? y का मतलब fx, y का मतलब fx। This implies fx is equal to e to the power 1 by b tan inverse x by b, 1 by b tan inverse x by b। fx के इस वैल्यू को जब हम इसमें रखेंगे तो f डैश एक्स हमको नजर आएगा e टू द पावर 1 बाई बी tan इनवर्स x बाई बी बाय बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। e पर पावर x का ग्राफ तुम जानते हो, यही है e टू द पावर x का ग्राफ, यानी x के जगह पर कोई भी नंबर, e पर पावर में कोई भी नंबर आए, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही होगा।
इसीलिए ई पर पावर, यह ऊपर में कोई भी नंबर आए, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव। नीचे में स्क्वायर है पॉजिटिव, स्क्वायर है पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव, फाइनली दिस पॉजिटिव। एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन आर। इन जो डोमेन होगा, डोमेन लगता है पूरा आर दिया हुआ है, आर पूरे रियल लाइन में यह इंक्रीज ही करेगा। अब हमको कह रहा था कि जब बी पॉजिटिव होगा तब, बी पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, बी पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, बी निगेटिव भी रखेंगे यहाँ पर तो ई पर पावर निगेटिव भी रिजल्ट पॉजिटिव, और स्क्वायर होने की वजह से निगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही। ठीक है, निगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, ऊपर वाला भी पॉजिटिव नीचे वाला भी पॉजिटिव, इसीलिए यह हमेशा इंक्रीज करेगा। हाँ, जीरो रखने पर यह अनडिफाइंड हो जाएगा, जीरो रखने पर यह अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, जीरो नहीं रखना, जीरो को छोड़ करके बी का कोई भी वैल्यू रखेंगे हमेशा पॉजिटिव। इसीलिए एक्स के जगह पर कोई भी नंबर रखे, बी के जगह पर कोई भी जीरो छोड़ करके, बी के जगह पर जीरो छोड़ करके, तो यह हमेशा पॉजिटिव दिखाई पड़ेगा, इसीलिए यह हमेशा इंक्रीज करेगा। तो ए नंबर ऑप्शन तो सही है, बी पॉजिटिव के लिए भी इंक्रीजिंग, बी निगेटिव के लिए भी इंक्रीजिंग, पॉजिटिव के लिए भी इंक्रीजिंग, तो पॉजिटिव के लिए इंक्रीजिंग, यह बात तो सही है, इसीलिए ऑप्शन ए सही है। लेकिन इस बी ऑप्शन में जो कर रहा है डिक्रीजिंग, यह बात तो पूरा का पूरा गलत है। अब थोड़ा मिटाना पड़ेगा। अब हम सी नंबर ऑप्शन को देखते हैं, एफ एक्स इंटू एफ माइनस एक्स, एफ एक्स इंटू एफ माइनस एक्स। एफ एक्स देख रहे हो यह है, तो ई टू द पावर 1 बाई बी tan इनवर्स एक्स बाई बी इंटू एफ माइनस एक्स, इसमें एक्स के जगह पर माइनस एक्स रख देंगे, यानी ई टू द पावर 1 बाई बी tan इनवर्स माइनस एक्स बाई बी। tan इनवर्स माइनस एक्स, माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, या माइनस बाहर आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा ई टू द पावर 1 बाई बी tan इनवर्स एक्स बाई बी इंटू ई टू द पावर माइनस 1 बाई बी tan इनवर्स एक्स बाई बी, कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर, यहां भी ई टू द पावर, बीच में इंटू ई टू द पावर, तो क्या होगा लिखेंगे ई टू द पावर दिस प्लस दिस, तो हो जाएगा 1 बाई बी tan इनवर्स एक्स बाई बी, और प्लस दिस, तो यहां माइनस होने के कारण माइनस हो जाएगा, माइनस 1 बाई बी tan इनवर्स एक्स बाई बी, दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर 0, दोनों कैंसिल, ई टू द पावर 0 और ई टू द पावर 0 1। अब सी नंबर ऑप्शन में कह रहा था एफ एक्स इंटू एफ माइनस एक्स 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यह ऑप्शन हमको सही नजर आ रहा है। अब हम डी नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं, डी नंबर ऑप्शन, एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर 1 बाई बी tan इनवर्स एक्स बाई बी माइनस ई टू द पावर 1 बाई बी tan इनवर्स माइनस एक्स बाई बी, इतना हो जाएगा। tan इनवर्स माइनस एक्स बाई बी माइनस tan इनवर्स एक्स बाई बी, वह माइनस यहां लगा देते हैं, तो हमको नजर आएगा दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर 1 बाई बी tan इनवर्स एक्स बाई बी माइनस ई टू द पावर माइनस 1 बाई बी tan इनवर्स एक्स बाई बी। ई टू द पावर माइनस, ऊपर में माइनस है, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई करके लिख सकते हैं,
दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर 1 बाई बी tan इनवर्स एक्स बाई बी माइनस 1 बाई ई टू द पावर ई टू द पावर 1 बाई बी tan इनवर्स एक्स बाई बी। इतना हो जाएगा। अब यह कैसा दिखाई पड़ रहा है? ई टू द पावर 1 बाई बी tan इनवर्स एक्स बाई बी, नीचे में भी है ई टू द पावर 1 बाई बी tan इनवर्स एक्स बाई बी। तो ई टू द पावर 1 बाई बी tan इनवर्स एक्स बाई बी, जब ये ई पर पावर है, यह कोई पॉजिटिव नंबर मिलेगा। मान लो ई टू द पावर 1 बाई बी tan इनवर्स एक्स बाई बी को हम जेड मान ले, तो यह दिखाई पड़ रहा है कुछ इस फॉर्म में, जेड माइनस 1 बाई जेड, जिसमें जेड इज इक्वल टू क्या है? ई टू द पावर 1 बाई बी tan इनवर्स एक्स बाई बी। और ई टू द पावर कुछ भी, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव, यानी जेड हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। एक्स के जगह पर कोई भी नंबर रखेंगे, बी का कोई भी वैल्यू हो जीरो छोड़ करके, और एक्स के जगह पर कोई भी रियल नंबर रखेंगे, तो फाइनली ई टू द पावर दिस का जो वैल्यू मिलेगा कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। अब दिस इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स, ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1। देखो गौर से, कोई पॉजिटिव नंबर रखते हैं जेड के जगह पर, तो जेड माइनस 1 बाई जेड हमेशा जीरो होगा। जेड के जगह पर 1 रखने पर 1 माइनस 1 बाई 1, यह तो जीरो आ गया। लेकिन जेड के जगह पर जरा पॉजिटिव नंबर 2 रखो, 2 माइनस 1 बाई 2 नॉट इक्वल टू जीरो। 3 माइनस 1 बाई 3 नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स के जगह पर अलग अलग नंबर रखने पर इसका वैल्यू अलग अलग, तो अलग अलग तो मतलब कि जो कि जेड का वैल्यू होगा, तो जेड के पॉजिटिव अलग अलग वैल्यू के लिए, प्रत्येक वैल्यू के लिए यह कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, जीरो के बराबर आएगा तब ना। सिर्फ एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड करे, बाकी वैल्यू के लिए नहीं, तो यह कहना है कि प्रत्येक एक्स के लिए यह कंडीशन सेटिस्फाइड है, यह बात गलत है। तो फाइनली हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ए और सी। जरा आंसर चेक कर लेते हैं। ए और सी ठीक है, हो गया।